तो सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, थर्ड अवतार। तो किसका है ये थर्ड अवतार? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उसी संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। द मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, इज फॉर नरेंद्र मोदी टू चेंज हिज अप्रोच टू गवर्नेंस। कि ये जो जनादेश आया है, चुनावों के जो परिणाम आए हैं, तो ये जनादेश जो है मिस्टर मोदी के लिए है कि वे शासन चलाने के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वे उसमें थोड़ा परिवर्तन करें। इलेक्टेड द लीडर ऑफ द NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन June 7। तो यानी कि 7 जून को NDA का लीडर चुना गया। किसे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इज सेट, रेडी हैं टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर अ थर्ड कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और टर्म का मतलब है कार्यकाल। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने को रेडी हैं। द स्वेयरिंग इन इज़ टू बी ऑन June 9। स्वेयरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कब होना है? 9 जून को। यद्यपि द भारतीय जनता पार्टी फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कम ही रह जाना, अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो कुल मिला के लोकसभा में सिर्फ बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, यानी कि बहुमत से थोड़ा कम जो है बीजेपी रह गई है। द NDA अपीयर्स वेल पॉइज्ड फॉर, पॉइज्ड का मतलब होता है रेडी होना, एकदम तैयार होना। लेकिन फिर भी जो NDA गठबंधन है वो प्रतीत होता है कि रेडी है। किस चीज़ के लिए? तीसरे कार्यकाल के लिए। कि बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला है, लेकिन जो NDA गठबंधन है उसके पास पूर्ण बहुमत है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड पॉलिटिकल कॉम्पेटिबिलिटी अमॉन्ग इट्स पार्टनर। तो NDA के पास अगर संख्याओं की दृष्टि से हम बात करें तो पर्याप्त उनके पास MPs हैं। पॉलिटिकल कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता, अमॉन्ग इट्स पार्टनर्स, और NDA के जो पार्टनर्स हैं उनमें राजनीतिक अनुकूलता भी है, यानी कि एक सामंजस्य उनके भीतर है। की पार्टनर्स वर इफ्यूसिव, कि बीजेपी के जो प्रमुख सहयोगी पार्टनर्स हैं वे बहुत ज़्यादा इफ्यूसिव नज़र आए। इफ्यूसिव होने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हुए किसी का स्वागत करना, अपना अप्रूवल देना। तो दे वर एफ्यूसिव इन देयर प्रेज फॉर मिस्टर मोदी एट द NDA मीटिंग, कि NDA मीटिंग के दौरान मिस्टर मोदी की प्रशंसा करने में जो बीजेपी के प्रमुख पार्टनर्स हैं वे बहुत ही ज़्यादा जोशीले नज़र आए। हु किसके लिए आया है यहाँ पे? मिस्टर मोदी के लिए। इन टर्न, यानी कि मिस्टर मोदी की जब तारीफ़ की गई NDA पार्टनर्स के द्वारा, तो मिस्टर मोदी ने बदले में स्ट्रक ऑल द कंसिलिएटरी नोट। देखो, स्ट्राइक द नोट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फीलिंग को व्यक्त करना, अपना ओपिनियन देना। तो जब मिस्टर मोदी की तारीफ़ की गई तो बदले में उन्होंने भी जो है कंसिलिएटरी नोट्स को प्रदर्शित किया। कंसिलिएटरी का मतलब होता है एक तरह से फ्रेंडली। कंसिलिएटरी का मतलब होता है जब आप गुडविल शो करते हो, आप जो है समझौता करते हुए नज़र आते हो, थोड़े से फ्रेंडली नज़र आते हो, हॉस्टिलिटी जो है उसे कम करते हुए नज़र आते हो। तो बदले में मिस्टर मोदी भी जो है कंसिलिएटरी नोट्स अपनाते हुए दिखे, यानी कि एक फ्रेंडली अप्रोच अपनाते हुए दिखे। ही प्रॉमिस्ड, मिस्टर मोदी ने जो है वादा किया, टू स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव के साथ में हम लगाते हैं फॉर, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, उसे अचीव करने का प्रयास करना। यूनैनिमिटी इन ऑल डिसीजंस टेकन बाय हिज नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो मिस्टर मोदी ने प्रॉमिस किया कि भाई हम, यूनैनिमिटी का मतलब हुआ एक मत होना, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले
यानी कि उनकी जो अगली सरकार होगी वो कोई भी डिसीजन ले उसके पहले वे यूनैनिमिटी पाने का प्रयास करेंगे। एंड अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को दर्शाना, और उन्होंने इस चीज़ के महत्व को भी दर्शाया, अ कमिटमेंट, कि भाई हमारी प्रतिबद्धता रहेगी किस चीज़ के प्रति, टू सर्वपंथ समभाव। सर्वपंथ समभाव का मतलब है इक्वलिटी ऑफ ऑल सेक्ट, कि हर तरह के जो पंथ हैं भारत में, जो मजहब हैं, जो भी मजहब हैं, उनकी समानता, इसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तेलुगु देशम पार्टी लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, हु इज सेट टू रिटर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू जो कि रेडी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से लौटने के लिए। एंड बिहार चीफ मिनिस्टर एंड जनता दल लीडर नीतीश कुमार, और बिहार के चीफ मिनिस्टर और जनता दल के लीडर नीतीश कुमार, ये जो हैं टीडीपी और जनता दल, ये दो प्रमुख पार्टनर्स हैं बीजेपी के एनडीए में। टू पार्टनर्स एज पार्ट ऑफ द प्री पोल अलायंस का मतलब है चुनाव पूर्व गठबंधन, दैट वॉन द 2024 इलेक्शन। तो ये दो प्रमुख पार्टनर्स हैं, और जो एनडीए गठबंधन हुआ था उसमें चुनाव से पहले ही ये दोनों दल जो है शामिल हो गए थे। एंड विथ द लार्जेस्ट नंबर्स आफ्टर द बीजेपी, और जो एनडीए गठबंधन है उसमें बीजेपी के पास, बीजेपी के बाद ये जो दो पार्टीज़ हैं इनके पास सर्वाधिक एमपी हैं। शोड, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, शोड नो एम्बिग्यूटी। देखो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, कि चीज़ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो एम्बिग्यूटी, यानी कि उन्होंने किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं दिखाई, यानी कि बिल्कुल स्पष्टता उन्होंने दिखाई किस चीज़ में। इन स्टेइंग का मतलब है बने रहना, द इन स्टेइंग द कोर्स, स्टेइंग द कोर्स का मतलब है उसी मार्ग पे बने रहना, विथ द बीजेपी, यानी कि जो गठबंधन चुनाव पहले हुआ था उसी गठबंधन को फॉलो करना। ये बिल्कुल जो है स्पष्ट नज़र आया दोनों लीडर्स की तरफ से। द अलायंस इज़ ऑफ, कि ये जो गठबंधन है रेडी है, टू अ हारमोनियस बिगनिंग। हारमोनियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण, तालमेलपूर्ण। तो एक सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए ये गठबंधन तैयार है, रेडी है, एक अच्छी शुरुआत के लिए ये गठबंधन रेडी है। एंड इट विल रिक्वायर लीडरशिप एंड कॉम्प्रोमाइज़ बाय ऑल पार्टीज़, और एक लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े समझौते की ज़रूरत पड़ेगी सभी पार्टीज़ के द्वारा, टू कीप इट दैट वे, यानी कि जो गठबंधन है इसी रूप में आगे बढ़ता रहे। तो इसके लिए एक अच्छे लीडरशिप और थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल, जबकि ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड देयर रेस्पेक्ट फॉर द रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर मोदी, जबकि सभी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने घोषणा की किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के प्रति उन्होंने अपना सम्मान दिखाया, किस चीज़ के प्रति, रिन्यूड मैंडेट फॉर मिस्टर मोदी, कि मिस्टर मोदी के लिए जो नया जनादेश आया है उस जनादेश के प्रति सभी पार्टनर्स ने सम्मान दिखाया। इट इज़ ओनली नेचुरल, अब ये बिल्कुल नेचुरल है, दैट कि द कैविएट, कैविएट का मतलब होता है एक तरह से कंडीशन ऑफ कोलिशन विल अप्लाई टू, कि गठबंधन की जो शर्तें होती हैं, गठबंधन की जो एक तरह से आप कह सकते हो जो शर्त होती है वो भी लागू होगी, कि भाई ठीक है मिस्टर मोदी के प्रति इस बात को लेकर सम्मान दिखाया गया है कि उन्हें जनादेश जो है प्राप्त हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ही नेचुरल बात है कि गठबंधन की जो शर्त होती है वो भी लागू होगी। द बीजेपी's नंबर्स आर हायर देन इट्स ओन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने इस बार प्राप्त की हैं। एंड ऑफ द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट्स फ्रॉम 2004 टू 2014, और कांग्रेस की जो सरकार थी 2004 से 2014 तक, तो उस समय उनके पास जितने एमपी थे उससे ज़्यादा एमपी इस समय बीजेपी के पास हैं। तो कुल मिला के यही बात कही गई है कि बीजेपी का आंकड़ा जो है वो बहुत भारी है।
यूनैनिमिटी का मतलब है एक मत होना। ऑन ऑल इश्यूज इज़ नॉट ईजी, कि सभी मुद्दों पर एक मत होना आसान नहीं है। बट कंसल्टेशंस कैन बी, लेकिन विचार विमर्श जो है वो आसान हो सकता है, यानी कि विचार विमर्श तो हर मुद्दे पर किया ही जा सकता है। एंड दोज शुड गो बियॉन्ड द एनडीएस पार्टनर, और जहाँ तक विचार विमर्श की बात है, ये विचार विमर्श जो है एनडीए पार्टनर्स से भी परे जाना चाहिए, यानी कि बीजेपी और उसके पार्टनर्स के बीच तो डिस्कशन होना ही चाहिए, जो विपक्षी पार्टीज हैं उनके बीच भी मुद्दों को लेकर डिस्कशन होना चाहिए। मिस्टर मोदी सेड ही लुक्ड फॉरवर्ड टू मोर डिबेट्स इन द 18th लोकसभा। मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई वे ये देख रहे हैं, है ना, क्या देख रहे हैं वे, कि आने वाली जो 18वीं लोकसभा है उसमें और ज़्यादा डिबेट्स हों। तो ये जो बात मिस्टर मोदी ने कही है, अ केस दैट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। देखो, किसी चीज़ को ओवर स्टेट करने का मतलब होता है उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहना। तो ये जो बात मिस्टर मोदी ने कही है कि 18वीं लोकसभा में और ज़्यादा डिबेट्स हों, तो इसमें कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं की गई, अतिशयोक्ति नहीं है ये बात कहनी जरूरी थी। कंसीडरिंग, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द इरोजन का मतलब है कमी आना, गिरावट आना, ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ड्यूरिंग द 17th लोकसभा, कि 17वीं लोकसभा के दौरान जो संसदीय सर्वोच्चता है उसमें जो कमी आई, उसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि आने वाली 18वीं लोकसभा में और ज़्यादा डिबेट्स हों। मिस्टर मोदी सेकेंड टर्म हैड बिगन विथ अ प्रॉमिस ऑफ सीकिंग, सीक का मतलब है प्राप्त करना, चाहना, द ट्रस्ट ऑफ ऑल, कि मिस्टर मोदी का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था वो ये कहते हुए शुरू हुआ था कि भाई सभी का विश्वास पाने का हम प्रयास करेंगे। और बात कही गई थी क्या, सबका विश्वास, कि भाई सबका जो है विश्वास जीतने की कोशिश की जाएगी, एज ही कॉल्ड इट, है ना। तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा था कि भाई हम सबका विश्वास पाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रॉमिस था जो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किया था, दैट प्रॉमिस रिमेंड, बना हुआ है, लार्जली अनरियलाइज्ड। तो ये जो प्रॉमिस जो है रियलाइज अभी भी नहीं किया जा सका, यानी कि सबका विकास का जो प्रॉमिस किया गया था वो हासिल नहीं हो पाया। पर्टिकुलरली, खास करके, विद रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके संबंध में अगर हम बात करें तो सबका विश्वास का ये जो प्रॉमिस था ये अचीव नहीं किया जा सका। देयर वाज नो न्यूमेरिकल रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको रोके, ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म फॉर मिस्टर मोदी। तो देखो, मिस्टर मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, तो बीजेपी अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसे रोकने वाला कोई फैक्टर नहीं था, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल रेस्टोरेंट नहीं था, है ना, कोई भी एक तरह से संख्या, मतलब कुल मिला के बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो बीजेपी को जो करना था वो उसने काफ़ी हद तक किया। लेकिन ड्यूरिंग हिज थर्ड, लेकिन इस तीसरे कार्यकाल के दौरान, हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल, मिस्टर मोदी की जो सरकार है उसका बने रहना, विल बी डिपेंडेंट ऑन, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर, नॉन बीजेपी पार्टनर्स। तो बीजेपी का तीसरे कार्यकाल के दौरान बने रहना नॉन बीजेपी पार्टनर्स के सपोर्ट पे डिपेंड करेगा। नेसेसिटेटिंग, नेसेसिटेटिंग का मतलब है जरूरी बनाते हुए, आवश्यक बनाते हुए, कॉम्प्रोमाइसेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीसरे कार्यकाल जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौते बीजेपी को करने पड़ेंगे ना, समझौते को जरूरी बनाते हुए। द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कि जो लोकतांत्रिक भावना है उसका टेस्ट जो है वो किस चीज़ में देखेंगे हम, इन कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब हुआ कि जो सहमति है उसका निर्मित होना, बियॉन्ड द रूलिंग कोलिशन, कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके पार, यानी कि विपक्षी दल जो हैं वहाँ भी एक सहमति हो सके, तब जाके हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमें देखने को मिली। द बीजेपी डिस्पाइट द सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है शिकस्त, हार, इट फेस्ड इन द जनरल इलेक्शन इन हार्टलैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, कि बीजेपी के जो मुख्य गढ़ हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है आपका गढ़, जहां आपकी अच्छी पकड़ है। तो कुल मिला के बीजेपी को मध्य क्षेत्र में जहां उसकी अच्छी पकड़ थी वहां उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद एक्सपेंडेड, बीजेपी ने विस्तार किया,
इट्स फुटप्रिंट, यानी कि बीजेपी ने अपने पदचिन्ह जो हैं उनका विस्तार किया। कहाँ कहाँ तक चली गई बीजेपी? अमॉन्ग न्यू रीजन्स, नए क्षेत्रों में जो है बीजेपी प्रवेश कर गई। एंड कम्युनिटीज़, नए समुदायों में बीजेपी प्रवेश कर गई। एंड कम्युनिटीज़ इन द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट, और बीजेपी जो है भारत के साउथ में और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी सीट पाने में कामयाब रही। अ पॉइंट, तो ये जो पॉइंट था मिस्टर मोदी नोटेड इन हिज स्पीच एट द एनडीए मीटिंग। एनडीए मीटिंग के दौरान मिस्टर मोदी ने इस पॉइंट का जो है उल्लेख किया कि भाई बीजेपी जो है साउथ और नॉर्थ ईस्ट में भी अपने पैर पसारने में कामयाब रही है। द ऑपोजिशन, की जो विपक्ष है, विपक्ष टू, विपक्ष भी हैज़ इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना, एज अ, किस रूप में? स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन पार्लियामेंट, कि विपक्ष भी एक मजबूत उपस्थिति के रूप में संसद में उभर कर सामने आया है, यानी कि विपक्ष भी कमज़ोर नहीं है, विपक्ष के पास भी पर्याप्त सीटें हैं। द फ्रेश मैंडेट फॉर मिस्टर मोदी नेसेसिटेट्स, कि जो नया आदेश, नया जनादेश मिस्टर मोदी को मिला है वो इस चीज़ को ज़रूरी बना देता है कि ही चेंज हिज अप्रोच, कि मिस्टर मोदी जो हैं अपने दृष्टिकोण को बदलें। किस चीज़ के प्रति? कि मिस्टर मोदी का जो एटीट्यूड है राजनीति के प्रति, उनका जो रवैया है शासन के प्रति, वे उसे बदलें। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।